अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज हम एक नई वीडियो के साथ एक नए मौजू के साथ आपके सामने पेश खिदमत है और आज का हमारा मौजू है बांग्लादेश की तलबा सियासत। और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक तालिब इल्म रहनुमा और सीनियर जर्नलिस्ट कराची प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर जनाब मुख्तार अहमद भाई जी, जिनसे हम सवालात का आगाज़ करेंगे। और नाज़रीन, में गुफ्तगू करने से पहले आपके सामने अर्ज कर दूं कि बांग्लादेश के अंदर एक तालिब इल्म नाहिद इस्लाम, जो कि ढाका यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक, और उसने इस पूरी तहरीक की क़यादत की और बिलाखिर हसीना वाजिद जैसी डिक्टेटर और आमिर खातून को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, हम सवालात का आगाज़ करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट और साबिक तालिब इल्म रहनुमा मुख्तार अहमद भाई जी से। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। भाई जी, पाकिस्तान के अंदर तलबा तंजीमों पर गुज़िश्ता 3 से 4 दिहाइयों से पाबंदी लगी हुई, जो कि आज तक नहीं हट सकी। तो इसके क्या मौरिकात हैं? और जाहिर सी बात है कि आपने तलबा तंजीमों का अरूज भी देखा और उन पर पाबंदियों का दौर भी देखा, तो हमारे नाज़रीन को उस हवाले से बताएं। सर, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मैं समझता हूँ कि यह मजदूर किसान तलबा एक ताकत थे और ये ताकत उस वक्त तक कायम रही जब तक मुल्क में जमहूरियत थी, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत थी। लेकिन जब यहाँ डिक्टेटरशिप आए, आमिर ज़िया-उल हक़ ने जो है एक तवील अरसा गुजारा, जब ज़िया-उल हक़ ने तंजीमों पर पाबंदी लगाई। 1979 तक यहाँ इलेक्शन होते थे बाकायदा तौर पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में। मैं समझता हूँ कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक के स्कूलों में जो इलेक्शन होते थे, ये नर्सरीज थी। इससे मंझे हुए सियासतदान निकलते थे, इससे मंझे हुए तालिब इल्म जो है, स्टूडेंट जो है, वो मुख्तलिफ शोबों में काम करते थे। लेकिन अलमिया ये रहा कि जनरल ज़िया-उल हक़ ने न सिर्फ तंजीमों को ख़त्म किया, बल्कि जनरल ज़िया ने बाकायदा तौर पर कौंसिलें बनाई। हमने उस पर, मैं क्योंकि पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन कराची में अहम ओहदे पर था, तो हमने उस पर बड़ी स्ट्रगल की और हमने बहरहाल कौंसिलें नहीं बनने दी। वो कौंसिलें ये थी कि वो प्रिंसिपल के ज़ेर निगरानी चलेंगी और एक सिर्फ समझे एसोसिएशन कह लें आप, या एसोसिएशन के अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि बगल बच्चे के तौर पे जो है स्टूडेंट्स जो है उनका साथ दें और जो है तकरीबात या दूसरी चीज़ों में हिस्सा लें। लेकिन हमने उसके खिलाफ मज़ाहमत की। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि तहरीक पाकिस्तान में तलबा की सियासत ने बड़ा किरदार अदा किया, और न सिर्फ तलबा की सियासत, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनाने में अगर हाथ है तो तलबा का हाथ है। कायद-ए-आज़म के पीछे अगर मजबूत ताकत थी तो तलबा की ताकत थी, और कायद-ए-आज़म ने कभी भी तलबा तंजीमों पर पाबंदी की बात नहीं की। और यहाँ तक कि आप आइन देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखें, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि जनाब तलबा तंजीमों को बहाल किया जाए। मगर हमारा अलमिया ये है क्या मुल्क में जमहूरियत है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है और यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी जो है कोलिशन पार्टनर है, लेकिन उसके बावजूद आज तक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में तलबा तंजीमें बहाल नहीं हुई। तो जो बांग्लादेश के अंदर तालिब इल्मों ने, और एक तालिब इल्म नाहिद इस्लाम जो कि सोशल मीडिया और प्लस उसके अलावा इंसानी हकूक़ के लिए काम करता था, उसने एक इतना बड़ा इनकलाब, हज़ारों लाखों लोगों को सड़कों पे ले आया और उसके बाद एक तहरीक की शक्ल अख्तियार कर गया। तो उसके हवाले से आप उसके इन फैसलों को, उसकी इस कोशिशों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से बताऊं कि पाकिस्तान में जहां तक ताल्लुक़ है, जिस तरीके का इनकलाब आया, मैं समझता हूं कि रियासत के खिलाफ अगर जंग लड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन। हमारी बाकायदा जनरल ज़िया के दौर में बाकायदा मज़ाहमत होती थी, या आप ये समझें कि गिरफ्तारियां होती थी, हमारे लोग जेलावतन होते थे, हमारे लोगों को कोड़े लगते थे, लेकिन वो मज़ाहमती तहरीक तलबा की ही थी। लेकिन
यही वजह है कि आज पाकिस्तान में इन्होंने बिल्कुल तलबा तंजीमों को पीस कर रख दिया और आज तलबा तंजीमें मैं समझता हूँ यूनिट के शक्ल में मौजूद तो हैं, लेकिन वो ये सिर्फ चंद तलबा के यूनिट होते हैं जो कि शायद कुछ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट को यानी कि दाखिला दिला देते हो या फीस कंसेशन करवा देते हो, उसके अलावा कोई रोल नहीं उनका। आज भी तंजीमें मौजूद है, लेकिन जब तक हुकूमती सतह पर इनको नहीं दी जाएगी, हुकूमती सतह पर आप यूनियंस नहीं बनाएंगे, तो जो नर्सरियां खत्म हो चुकी हैं वो वैसे ही रहेंगे। अब जहां तक आपने बांग्लादेश की बात की, नाहिद इस्लाम एक तालिब इल्म रहनुमा भी, नाहिद इस्लाम NGO वर्कर भी, इंसानी हुकूक के लिए उनके बड़े काम है। और नाहिद इस्लाम ने जद्दोजहद का आगाज किया, जिसके नतीजे में हसीना शेख, जिनका इंटरव्यू मैं हसीना शेख का भी इंटरव्यू कर चुका हूँ 92 में, जब सारक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो इसी कराची शहर में अवारी टावर होटल में मैंने VP सिंह, हसीना शेख, नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन अधिकारी का इंटरव्यू किया। और जो इंटरव्यू किया तो उसमें मुझे ये सादा लोग नजर आए, लेकिन हसीना शेख ने जो वहां मजालिम ढाए, खास तौर पे मजालिम ढाए, कोटा सिस्टम किया, उसके बड़े मनफी असरात पड़े। मुझे खुशी नहीं है कि जनाब आज शेख मुजीबुर रहमान के पुतलों पर चप्पलें मारी जा रही। मुझे खुशी नहीं है कि आज शेख मुजीबुर रहमान के पुतले गिराए जा रहे हैं। ये वही शेख मुजीबुर रहमान है जिसने एक वतन दिया बंगालियों को और उन्हें शनाख्त दी, और मगर आज ये हाल हो चुका है, उसका खानदान पहले भी इन्होंने मारा फौजियों ने, और अब भी उनके बाकायदा रिलेटिव है जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके रिलेटिव है, उन्होंने कदगन मारा और हसीना शेख को मुल्क बदर किया या पैसेज फराम किया कि आप निकल जाए। तो ऐसे में मैं समझता हूं, देखें तलबा तंजीमें उन्होंने खुद ताकतवर बनाई। बात यह है नाहिद इस्लाम को आप ले जाते हैं, 2 दिन कहीं रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, फिर फेंक देते हैं। ये वाली कंडीशन जंजिया भी करते रहे। जब ये कंडीशन आती है तो यकीनी तौर पर इनकलाब बर्पा होते हैं, और मैं समझता हूँ नाहिद इस्लाम का बड़ा कारनामा है। बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया भर में शायद बांग्लादेश वो वाहिद मुल्क है जो कि अभी तक इतना खुशहाल मुल्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहां इतने बड़े बड़े इनकलाब आ रहे हैं, और इतना बड़ा इनकलाब एक तालिब इल्म रहनुमा लेकर आ रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि खुशाइन है। पाकिस्तान में भी इसी तरीके से तलबा तंजीमों को मजबूत होना चाहिए, यूनियन बहाल होनी चाहिए, और पाकिस्तान में भी बाकायदा तौर पर यूनियंस के इलेक्शन होने चाहिए, और स्टूडेंट्स को पहले वाली ताकत जिसके जरिए वो रियासत से जंग लड़ते थे, जिसके जरिए वो स्टेट से जंग लड़ते थे, वो ताकत फराहम करनी चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर अंदाज में फिर ये काम मैं समझता हूँ नहीं कर सकते। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जब यूनियंस पर पाबंदी आयद की तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि क्रिकेटर आपके सियासतदान बन गए, क्रिकेटर वजीर आजम बन गए। तो उस वजीर आजम बनने की वजह से आप मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा ये आप देख सकते हैं, और बाकायदा उसका ताराना जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि जनाब कितना नुकसान है। नाज़रीन, मेरे साथ साबिक तालिब इल्म रहनुमा और सीनियर सहाफ़ी जनाब मुख्तार अहमद भाई जी मौजूद थे, जो कि पुरअज़म थे कि तलबा को तंजीमों पर से पाबंदी हटनी चाहिए और उनको उनका जमहूरी हक अदा करना चाहिए, और कोई भी तालिब इल्म जो है उसको पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अपनी जद्दोजहद करना चाहिए उसको। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।